वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है वो हम G20 से रिलेटेड वीडियो की बात करने जा रहे हैं। और G20 की बात की जाए तो इसमें 19 जो है वो कंट्रीज़ होती हैं और 1 यूरोपियन यूनियन होती है। और अब इसको जो है वो G21 में चेंज कर दिया गया क्योंकि अफ्रीका को भी इसमें जो है वो इंक्लूड कर लिया गया है। तो इस वीडियो का टाइटल है G20 लीडर्स पे ट्रिब्यूट्स टू महात्मा गांधी एट राजघाट न्यू दिल्ली। तो इस वीडियो को देखते हैं और एंड पे इसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मर्द को भारत के सिद्धांतों को दुनिया में देखा और इस समय प्रधानमंत्री मफलर सदस्य देशों में भी इसके ऊपर G20 की स्टैम्प हो। राष्ट्राध्यक्ष अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ और साथ ही साथ अन्य जो विदेशी मेहमान हैं उनके साथ राजघाट पर मौजूद हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अग्रसर हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कहते हैं कि महात्मा गांधी के आदर्श विचारों को, है ना, उनके प्रयासों को और अधिक उसका प्रचार प्रसार करना, उन्हें जन जन तक पहुंचाना और किस तरह से आज की 21वीं सदी में भी उनके विचारों को आत्मसात करके आगे बढ़ना एक प्रयास लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहता है। कितना अच्छा लग रहा है सारे एक साथ आ रहे हैं। आज उनके विचारों को उसे और अधिक कितने प्रासंगिक है वो आज जो है वो शलवार कमीज पहना हुआ है। 21वीं सदी में लगातार प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि गांधी के विचारों से उनको प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की। भारत के 140 करोड़ भारतवासियों के आकांक्षाओं को, उनके सपनों को साकार करने का जो मादा है, जो एक प्रेरणा है, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी को मिलती है महात्मा गांधी के विचारों के जरिए। काफ़ी लोग और देखिए ये अद्भुत दृश्य राजघाट पर इस समय जब दुनिया के सर्वाधिक शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र प्रमुख, प्रतिनिधि इस समय वहाँ पर मौजूद हैं और वो पहुँच रहे हैं महात्मा गांधी की समाधि की तरफ। राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऋषि सुनक, जस्टिन ट्रूडो, मैक्रॉन, लूला डी सिल्वा, एंथनी एल्बनीज़, ऐसे अनेक राष्ट्राध्यक्ष इस समय मौजूद हैं, पहुंच रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। फ्लावर का कॉम्बिनेशन सबके फ्लैग्स लेके मैम आई थिंक सो। अच्छा, उनकी साइड हमारी तरफ बन जाती थी, हमें पढ़ने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। सारी शायद 20 कंट्रीज के फ्लैग हैं। अच्छा, मुझे साथ ज़्यादा लोग लगे, मे बी कोवर्कर्स हों साथ। बैकग्राउंड में जो लगा हुआ म्यूजिकल सा कल्चरल सॉन्ग।
Your Highnesses and Excellencies, thank you for joining us for this special occasion at Rajghat. I will now request the leaders to kindly step forward and adjust the country ribbons on the wreaths, please. We shall now have a moment's silence, please. Thank you, Excellencies. वीडियो को देख के काफ़ी अच्छा लगा कि किस तरीके से जो है वो ग्लोबली तौर पर इतनी ज़्यादा कंट्रीज़ आपस में मिलकर काम कर रही हैं फ्यूचर पर्पसेस के लिए, फ्यूचर डिसीजंस के लिए, कि किस तरीके से जो है वो आगे काम किया जाना चाहिए चीज़ों पर। और काफ़ी अच्छी लगी ये वीडियो देखकर। थ्रू आउट द वीडियो जो है ना, एक काफ़ी पॉजिटिव वाइब आ रही थी इस वीडियो से, कि जिस तरह वो सारे नरेंद्र मोदी जी के पीछे पीछे जा रहे थे, कितने हम्बल लग रहे थे सब, कि सारे मिलकर जो है वो ट्रिब्यूट दे रहे थे महात्मा गांधी जी को। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था कि उन्होंने सबने कितने अच्छे तरीके से सबने मिलकर ट्रिब्यूट दिया। और दूसरा अगर बात की जाए कि इस टाइम जो मेन चीज़ों पे बात हो रही है, उसमें सबसे मेन एक एजुकेशनल सिस्टम है और दूसरा क्लाइमेट चेंज है। एजुकेशनल सिस्टम नो डाउट के किसी भी मुल्क का जो एजुकेशनल सिस्टम है वहाँ की तरक्की के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि बेसिकली यही जो यंग जनरेशन होती है, इसी ने आगे जाके जो है वो सारे कंट्री का जो है वो फ्यूचर संभालना होता है। और अगर हम इस वीडियो की ही बात कर लें तो ये वीडियो इटसेल्फ जो है वो लोगों को एजुकेट कर रही है कि हमें अगर किसी के लिए ट्रिब्यूट देना है तो भी हमें एक साथ मिलकर देना चाहिए। अगर कोई मुसीबत में है तो उसकी हेल्प भी मिलकर करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह हम इस G20 के सारे इवेंट को देख रहे हैं, इसमें भारत का एक ही पर्सपेक्टिव है। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि वन अर्थ वन फ्यूचर वाला,
तो नो डाउट कि इसको भारत प्रूव कर रहा है कि किस तरह सब लोग मिलकर जो है वो एक दूसरे मुल्क आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये देख के। और इसकी वजह से सारी एक पॉजिटिव सी एनर्जी फील हो रही है। और दूसरा क्लाइमेट चेंज की बात की जाए तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा काम किया जा रहा है कि किस तरीके से रिकॉर्डिंग्स वगैरह की जाएंगी सारी, कि किस लिहाज से एनवायरनमेंट में चेंज आ रही है या क्या सारा सिनेरियो है। और तो जो बैकग्राउंड में हमें म्यूज़िक सुनाई दे रहा था वो भी काफ़ी एक सूदिंग और कामिंग सा म्यूज़िक था। जितनी थ्रू आउट द वीडियो वो ट्रिब्यूट दे रहे थे वो बैकग्राउंड में हमें सुनाई दे रहा था। और बीच में उन्होंने जो 1 मिनट के लिए साइलेंस की थी सबने, वो भी काफ़ी रिस्पेक्टफुल लग रहा था देख के कि सारे कितना ओबे कर रहे हैं इन चीज़ों को। और इस सारे इवेंट को जो है वो दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ किया गया, और बाकी जो मज़ीद फर्दर हमें देखने को मिलेगा वो मंडपम में भी देखने को मिलेगा। और उसके भी हमने काफ़ी डिटेल में सारा देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह और क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, क्या किन किन चीज़ों का वहाँ पे ख्याल रखा गया है, ख़ास तौर पर जिनमें जो लैंग्वेज की एक बात की गई कि 16 लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है कि कम्युनिकेशन में जो गैप एक आता है किसी भी 2 कंट्रीज़ के दरमियान, तो उसका भी जो है वो ख़ास तौर पर ख्याल रखा गया है। और इसके अलावा जो यानी भारत की तरफ से मैसेज जा रहा है कि वो ग्लोबली सारे मुल्क की एक मदद के लिए ये काम कर रहे हैं। यानी ये इवेंट बेसिकली सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है कि सिर्फ हम अपने मुनाफे की या अपने बेनिफिट्स की बात करें, बल्कि इसमें जितनी कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ के अलावा भी जो जितने ममालिक अंडर डेवलप्ड हैं या जो गरीब हैं, उनकी मदद के लिए कैसे काम किया जा सकता है, इस पर काम हो रहा है। और इस वीडियो के थ्रू हमें देखने को मिलता है जिस तरह अब भारत के साथ सारे लोग मिलकर ट्रिब्यूट दे रहे थे, तो भारत भी अब जैसे रिसेंट सिचुएशन में मराकेश में अर्थक्वेक आया तो भारत उसमें उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। तो नो डाउट कि भारत ने ना सिर्फ अफ्रीकन यूनियन को G20 का हिस्सा बनाया और इसको G21 में कन्वर्ट किया, बल्कि वो इस चीज़ को प्रैक्टिकली प्रूव कर रहा है कि हम उनकी हर तरह की हेल्प करने को तैयार हैं। इसकी वजह से एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, पॉजिटिव सा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है कि बजाय इसके कि 2 कंट्रीज़ आपस में जो है वो हसद करें, वो सारी कंट्रीज़ आपस में मिलकर काम कर रही हैं और एक दूसरे के जो जिस मुल्क में जिस चीज़ की कमी है उस पर काम किया जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और रियल लाइफ में भी ऐसा ही होना चाहिए। हमें जो है रिलीजन्स और बाकी सारी चीज़ें छोड़कर जब किसी के लिए कोई मुसीबत का टाइम हो तो उसकी हेल्प करनी चाहिए। अब जिस तरह इस पूरी वीडियो में हमने देखा कि किस तरह सारे लोग मिलकर ट्रिब्यूट दे रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लगा ये देखकर। इससे यही मैसेज आता है कि हमें अपनी रियल लाइफ में भी जब किसी को कोई मुसीबत आती है तो मिलकर उसकी हेल्प करनी चाहिए, और जब किसी के लिए कोई खुशी की बात हो तो उसको मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए। और इन सारी चीज़ों से जो है वो एक खुशहाल मुल्क और खुशहाल जो है पूरा वर्ल्ड हमें देखने को मिलता है। तो बाकी एक इस हवाले से मज़ीद जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।